देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास एक कोई क्या है, फार्म है। क्या है, फार्म है हम लोगों के पास। ठीक, क्या है, फार्म है। ठीक, हमें जानना है, हमें नहीं पता है कि अंदर क्या चल रहा है, हमें ये जानना है कि अंदर कौन है। ठीक, हमें कौन है और वो उनका अमाउंट कितना है, कितने संख्या में है। ठीक, कितने नंबर्स हैं उनके। ठीक, हमने क्या बोला, हमने किसी एक बंदे को बुलाया, हमने बोला कि आप लोग क्या करिए, आप ऊपर से झांक के देखिए, ये क्या है, ये पूरा पैक है। हमने उसे बोला कि आप क्या करिए, झांक के देखिए कि अंदर कौन कौन से क्या है, एनिमल्स है, अंदर कौन कौन से एनिमल्स है। ठीक, उसने झांक के देखा, उसने बोला कि मुझे सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ उनकी मुंडी दिखाई दे रही है, मुझे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है कि हमें ये पता लग रहा है बस कि वो क्या है, वो मुर्गा है और वो घोड़ा है। वो क्या है, एक नंबर ऑफ हैंड्स है, नंबर ऑफ हैंड्स आर देयर एंड नंबर ऑफ हॉर्सेस आर देयर इन द फार्म। ठीक, हमने बोला ठीक है। उसने हमें कैलकुलेट करके बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 180। उसने बोल दिया कि मैंने हेड्स काउंट कर लिए हैं झांक के, 180 हेड्स है। ठीक, हमने टोटल नंबर ऑफ हेड्स काउंट कर लिए। ठीक, अब हमने बच्चे को बुलाया, हमने बोला कि बेटा नीचे झांक के देखो क्या दिख रहा है। उसने बोला मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सर, मुझे बस टांगे दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, मुझे टांगे दिखाई दे रही है बस। हमने बोला ठीक है भाई, अब कैलकुलेट करके ही बता दो, देख रहे हो तो। उसने क्या बताया कि सर टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं 420, मुझे 420 टांगे दिखाई दे रही है। ठीक, 420 पैर दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं वो किस चीज के हैं। ठीक, लेकिन जो बंदे ने देखा है कि हेड कितने हैं, उसने बता दिया कि सर अंदर मुर्गे हैं और कुछ घोड़े हैं। क्या है, मुर्गे हैं और कुछ घोड़े हैं। हमने बोला ठीक है। हम लोगों से बोला जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ हैंड एंड हॉर्सेस, हमसे बोला जाए कि अंदर कितने मुर्गे हैं और कितने घोड़े हैं, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे इस चीज को। सिर्फ हमें इतना डाटा पता है, हमें सिर्फ इतना डाटा पता है, हमें नंबर ऑफ हेड काउंट पता है, हमें नंबर ऑफ लेग्स पता है। क्या हम कैसे निकाल लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ हैंड्स कितने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने हैं, कैसे कैलकुलेट करें हम लोग। टोटल नंबर ऑफ हेड्स मतलब एक मुर्गी के पास एक ही सर रहेगा, क्या दो रहेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। एक घोड़े के पास एक ही सर रहेगा, क्या दो रहेंगे, नहीं बिल्कुल बिल्कुल एक ही रहेंगे। ठीक, ये कोई मूवी नहीं है, यहाँ पे घोड़े का एक ही सर है, रियलिटी में तो मुर्गे का भी एक ही सर है। तो क्या हम ये बोल दें कि जो टोटल नंबर ऑफ हेड्स हैं उतने जानवर हम लोगों के पास फार्म में है। क्या बोल दें कि टोटल नंबर ऑफ हेड काउंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इनसाइड द फार्म। क्या ये बोल सकते हैं कि हमें जितने सर दिखाई दे रहे हैं बाहर से उतने ही जानवर होंगे। ठीक, किसी क्लासरूम में जाया जाए, हमें बताया जाए कि अटेंडेंस कितनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हेड काउंट ही तो करते हैं। ठीक, हेड काउंट कर लिए, उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं किसी क्लास में। क्लियर। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ हेड्स हैं वही हमारे क्या है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स। लेट नंबर ऑफ हैन बी एक्स। हमने क्या बोल दिया कि जो टोटल नंबर ऑफ हैन है वो उन्हें मान लिया x एंड नंबर ऑफ हॉर्सेस बी वाई। ठीक, हमने क्या बोल दिया कि अंदर फार्म के अंदर जो हैन है उनकी संख्या कितनी है x, और जो टोटल हॉर्सेस है उनका नंबर्स कितना है, उनकी संख्या कितनी है y। मतलब y घोड़े फार्म के अंदर है और x मुर्गे किसके अंदर है, फार्म के अंदर है। क्लियर। कैसे बोल दिया, हमें टोटल नंबर ऑफ हेड्स पता है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या नंबर ऑफ हैंड्स प्लस नंबर ऑफ हॉर्सेस क्या होंगे, टोटल 180 180 होंगे। कैसे होंगे, जितने हेड्स रहेंगे उतने ही तो एनिमल्स रहेंगे। एक एनिमल के पास कितने सर है, एक ही सर है। जितने सर रहेंगे, जितने हेड्स रहेंगे उतने ही तो एनिमल रहेंगे फार्म के अंदर। हमने बोल दिया कि ठीक है x प्लस वाई मतलब हैन प्लस हॉर्सेस इज इक्वल टू 180, मतलब दोनों को अगर मिला दिया जाए तो फार्म के अंदर टोटल कुल मिला के कितने एनिमल्स हैं, 180 एनिमल्स आर देयर इनसाइड द फार्म। ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसने जब बच्चे ने कैलकुलेट किया कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं 420, मतलब उसे टांगे कितने दिखाई दे रही 420। ठीक, अगर 420 लेग्स है तो क्या एक मुर्गे के पास 2 पैर हैं और एक घोड़े के पास 4 पैर हैं। ठीक, यही तो होता है। क्या होते हैं,
हैंड्स के लेग कितने होते हैं? 2 पैरों पे चलता है मुर्गा। घोड़ा 4 पैरों पे चलता है। क्लियर? तो नंबर ऑफ लेग्स फॉर हैंड इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ लेग्स फॉर हॉर्स इज इक्वल टू 4। मतलब मुर्गे के पास 2 पैर हैं और घोड़े के पास कितने हैं? 4 है टोटल। ठीक, अब हमने क्या बोल दिया कि जो हैन है हमने क्या मान लिया? x। हमने क्या मान लिया? मुर्गे को x। अगर एक मुर्गा है तो उसके पास 2 पैर है। अगर x मुर्गे हैं तो कितने पैर हो जाएंगे उसके पास? 2x। मान लो 2 मुर्गे हैं तो 4 पैर, 3 मुर्गे हैं तो 6 पैर। ठीक, तो x मुर्गे हैं तो पैर कितने होंगे? 2x पैर होंगे। ठीक है, लेग्स कितने होंगे? 2x होंगे। ठीक, हमने बोल दिया कि ठीक है, इतना ठीक है। अगर हमारे पास एक घोड़ा है तो उसके पास कितने पैर हैं? कितने लेग्स हैं उसके पास? 4। 2 घोड़े हैं तो 8, 3 घोड़े हैं तो कितने हो जाएंगे? 12, 10 घोड़े हैं तो कितने हो जाएंगे? 40, तो y घोड़े हैं तो कितने हो जाएंगे? 4 इंटू वाई। कितने हो जाएंगे? 4 इंटू वाई। ये है लेग्स। एक मुर्गे के 2 पैर, एक घोड़े के 4 पैर। ये हेड्स हैं। हेड्स मतलब नंबर ऑफ एनिमल्स। ये क्या है? लेग्स के लिए हमने कैलकुलेट किया है टोटल नंबर ऑफ लेग्स। x अगर मुर्गे हैं, अगर यहाँ पे x मुर्गे हैं तो टोटल लेग्स कितने होंगे? 2 इंटू एक्स। एक मुर्गे के 2 पैर तो x मुर्गे के 2x पैर। हमने देख लिया कि y घोड़े हैं अंदर, तो एक घोड़े के 4 पैर तो y घोड़े के कितने हो जाएंगे? 4 इंटू वाई, 4y। कितना हो जाएगा ये? 420। ये इक्वेशन 2 हो गई हम लोगों के पास। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब हम लोगों के पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। क्या है? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे हम इक्वेशन 1 इंटू 2 को। ठीक, इक्वेशन 2 क्या है हम लोगों के पास? इक्वेशन 2 है हम लोगों के पास 2x प्लस 4y। ठीक, माइनस कितना कर दिया हमने? 1 इंटू माइनस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये भी 2y हो जाएगा प्लस 2y। ये LHS हो गया। RHS को भी माइनस कर देंगे। 420 माइनस 2 इंटू 180, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 360 हो जाएगा। ठीक, यहां से क्या हो गया? ये जो 2x है ये कैंसल आउट हो जाएगा 2x से। ये प्लस है, ये नेगेटिव है। ठीक, इक्वेशन क्या बचेगी? 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 60। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 60। 4y माइनस 2y कितना होता है? 2y होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों के पास? y की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 2, 30। y क्या थे? हॉर्सेस थे, तो नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने आ गए? 30। नंबर ऑफ हॉर्सेस मतलब टोटल नंबर ऑफ घोड़े इनसाइड द फार्म कितने हो गए? 30। ठीक, अब हम लोगों के पास क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? हॉर्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हैंड्स, नंबर ऑफ हैंड्स। हम लोग क्या करेंगे? ये इक्वेशन को y की वैल्यू यहां रख देंगे, क्योंकि ये x प्लस वाई क्या है? टोटल नंबर ऑफ हैंड प्लस टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस इज इक्वल टू 180। हमारे पास निकल गया टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस। हम लोग क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स में से माइनस कर देंगे। हम लोग क्या लिख दिया हमने? पुट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y को पुट कर दिया। कितना हो जाएगा? इक्वेशन 1 क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180 माइनस वाई। 180 की वैल्यू 180 माइनस वाई की वैल्यू कितनी? 30 निकाल ली हमने। कितना हो गया ये? 150। मतलब टोटल नंबर ऑफ हैंड्स कितने आ गए? मुर्गे टोटल फार्म के अंदर 150 है और घोड़े कितने हैं? 30। देखो x प्लस वाई कितना आ गया? 180। 180 हम लोगों के पास क्या थे? टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स। मतलब हमारे पास हैंड कितने हैं? 150 और हॉर्सेस कितने हैं? 30। हैंड्स कितने हैं हम लोगों के पास? 150 और हॉर्सेस कितने हैं? 30। क्लियर है बात यहां तक? ठीक,
अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं दो एनिमल्स दिए रहेंगे, ठीक, और दोनों एनिमल्स में हमें ये देखना है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, अगर उसने क्वेश्चन बना के दिया हमें एग्जाम में, तो वो यहाँ बोलेगा कि ऐसा एनिमल देंगे दो जिसका क्या हो, नंबर ऑफ लेग्स अलग अलग हो। इसमें लेग्स कितने हैं 2, एक हॉर्स है, लेग्स कितने हैं 4। वो क्या कर सकता है, हॉर्स की जगह काउ दे दे, डोंकी दे दे, ऑक्स दे दे, कुछ भी दे सकता है वो, ठीक। लेकिन ऐसे पेयर देगा, ऐसे एनिमल्स देगा एक फार्म के अंदर जिनमें क्या हो, दोनों एनिमल्स के नंबर ऑफ लेग्स काउंट कितने हैं अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे हैन है, इसके पास 2 लेग्स हैं, हमारे पास यहाँ पे हॉर्स है, उसके पास 4 लेग्स है। क्लियर। हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ हेड्स काउंट कर लिए। ये क्वेश्चन में गिवन है दोनों चीजें, ये दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन है। हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ हैन कितने हैं x, नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने हैं y, ठीक। हमने x प्लस वाई कैसे लिख दिया, क्योंकि हमारे पास हमें ये चीज पता है कि जितने हेड्स होंगे उतने ही एनिमल्स होंगे। क्या, जितने हेड्स होंगे मतलब जितने सर होंगे उतने ही तो एनिमल होंगे। ऐसा थोड़ी कि किसी के पास 2 सर है, किसी के पास एक भी नहीं, ठीक, ऐसा नहीं है। क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ हेड्स जो रहेंगे वही होंगे टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स। टोटल नंबर ऑफ हेड्स जो रहेंगे वही रहेंगे टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स। हमसे बोला गया है कि हमारे पास 2 एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें एक एनिमल के पास 2 लेग्स हैं, हॉर्स के पास 4 है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कितने पैर है, लेकिन ये बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक मुर्गी की 2 पैर और हॉर्स के 4 पैर होते हैं, ठीक। अब हम लोगों से बोल दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं 420, कितने हैं 420 लेग्स हैं। क्लियर। हमने एक टोटल नंबर ऑफ लेग्स 420 लिख लिया। अब लेग्स कैसे काउंट कर लिए, उसने किया, एक मुर्गी को देखा तो 2 लेग्स, 2 मुर्गी को देखा तो 4, मतलब हर एक के लिए 2-2। अगर x है तो 2x हो जाएगा, x है तो 2x हो जाएगा। हमने घोड़े को देखा, घोड़े की टांग देखी, ठीक है। लेग्स ऑफ हॉर्सेस कितने मान लिए थे हमने, टोटल नंबर हॉर्स y थे। एक घोड़े के पास 4 पैर तो y घोड़े के पास 4 इंटू 4 y। 4 घोड़े हैं तो 4 इंटू 4 16। अगर 10 घोड़े हैं तो 10 इंटू 4 40 लेग्स होंगे। ऐसे ही 4 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। लेग्स हैं तो x प्लस वाई लिख दें और x में क्या मल्टीप्लाई कर दें, जितने पैर है हैंड्स के, जितने पैर है घोड़े के। 2 इक्वेशन 2 अननोन, हम सोल्व कर लेंगे x और y के लिए, ठीक। क्लियर है बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दिया हमें, क्या क्वेश्चन है, स्मॉलर बकेट कैन होल्ड 3/5 ऑफ द वाटर एज कंपेयर टू बिगर बकेट and 6000 buckets of bigger capacity are required to fill a pond. Find the number of smaller capacity bucket to fill pond. ठीक, एक हमारे पास क्या है, पॉन्ड है। क्या है, एक पॉन्ड है जहां पे क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, जहां पे क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक। हम लोगों को क्या करना है, मान लेते हैं ये पॉन्ड खाली है, अभी मान लेते हैं यहाँ पे पानी भरा रहता है, लेकिन गर्मी के टाइम में पानी पूरा सूख जाता है, ठीक। अभी पॉन्ड क्या है, पूरा खाली है। क्या है, पूरा खाली है। तो गांव वालों ने सोचा कि हम क्यों ना हम क्या करें, इस पॉन्ड को भर दें। क्या करें, क्यों ना इस पॉन्ड को हम लोग फिलअप कर दें, ठीक। किसी ने बोला हम छोटी बाल्टी से भरेंगे क्योंकि वेट कम होता है, किसी ने बोला बड़ी बाल्टी से भरेंगे क्योंकि उसका वेट, क्योंकि हमें कम बाल्टी लगेगी भरने के लिए, कम टाइम लगेगा, ठीक। क्यों कम टाइम लगेगा, गाँव से बाल्टी भर के ले जाने में यहाँ तक, तो एक बार में ज्यादा क्या होगा, पानी वो इस बाल्टी में कैपेसिटी कर लेंगे, ठीक। क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे या फिर स्टोर कर लेंगे, उसे यहाँ पे डाल आएंगे। छोटी बाल्टी लेंगे आएंगे तो बार बार उन्हें क्या करना पड़ेगा, गांव से आना जाना पड़ेगा, कहाँ तक, पॉन्ड तक, ठीक। क्लियर है बात। ये बड़ी बाल्टी है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ये स्मॉलर बाल्टी है, इसकी कैपेसिटी क्या है, कम है। हमें गिवन है कि जो स्मॉलर बकेट है, जो छोटी वाली बकेट है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 3/5 ऑफ द वाटर एज कंपेयर टू बिगर बकेट। मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी 1000 है तो इसकी कितनी होगी, 6000 कैपेसिटी होगी। क्या है, 3/5 मतलब क्या होता है, 3/5 मतलब क्या, अगर बिगर बकेट की कैपेसिटी अगर 1000 है तो स्मॉलर की कितनी होगी, 1000 इंटू 3/5 कितना होगा, 6000, इतनी कैपेसिटी हो जाएगी। क्लियर है। मतलब इसकी कैपेसिटी कम है, कितनी कम है, 2/5 कम है, तो कितनी है, 3/5 है। इसकी कैपेसिटी 3/5 किसके हैं, इसकी कैपेसिटी की 3/5 कैपेसिटी इसकी, ठीक। अगर ये 1000 पानी स्टोर कर सकता है
तो ये क्या कर सकता है, 6000 लीटर पानी स्टोर कर सकता है। ठीक, ऐसा एग्जाम्पल, इतना तो होगा नहीं, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया है समझने के लिए कि इसका क्या मतलब है, 3/5 ऑफ द वाटर एज कम्पेयर टू बिगर बकेट। अगर इसकी कैपेसिटी 1000 है, मतलब ये 1000 लीटर पानी को स्टोर कर सकता है अपनी बकेट में, तो छोटा वाला क्या करेगा, छोटा वाला उसका 3/5 मतलब 6000 लीटर क्या कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा। ठीक, क्वेश्चन में दिया है कि अगर हमारे पास इस पॉन्ड, मान लेते हैं पॉन्ड की कुछ कैपेसिटी है कि इतना पानी इसके अंदर समा सकता है, इतना पानी अगर हम उस पॉन्ड के अंदर डाल दें तो वो क्या होगा, पानी बाहर नहीं आएगा, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, पर्टिकुलर कुछ कैपेसिटी है। ठीक, चाहे हम बड़ी बाल्टी से डालें या छोटी बाल्टी से, उसके अंदर जो पानी आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि बड़ी बाल्टी से डाल रहे हैं तो वो ज्यादा स्टोर कर पाएगा या छोटी से डालेंगे तो कम स्टोर कर पाएगा। क्लियर। अब हमसे बोला गया कि अगर हम बड़ी बाल्टी से, अगर हम कौन सी बाल्टी यूज करें जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, बिगर बकेट, या फिर बिगेस्ट कैपेसिटी है जिसकी, बिगर कैपेसिटी है, वो वाली बाल्टी को यूज करें, तो इस पॉन्ड को फिलअप करने में उससे कितनी बाल्टी लगती है, 6000 बाल्टी लगती है। 6000 बार क्या करना पड़ेगा, हमें पॉन्ड में इस बाल्टी से पानी डालना पड़ेगा। क्लियर। हमसे पूछा गया है कि अगर यही काम हम छोटी बाल्टी से करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी छोटी बाल्टी को यूज करना पड़ेगा, मतलब वही पानी, जितना पानी यहाँ पे पॉन्ड में स्टोर हो सकता है, इससे भी उतना ही पानी जाएगा, इससे भी उतना ही जाएगा। लेकिन जो बिगर बकेट है, ठीक, वो 6000 बाल्टी हमें लगेंगी इसे फिलअप करने में, और जो स्मॉलर बकेट है वो कितनी लगेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर, क्लियर है बात यहां तक। कैसे करेंगे, हमने क्या किया है, जब हमने बड़ी बाल्टी का यूज किया है तो हमने बड़ी बाल्टी क्या कर दी, पॉन्ड में जो पानी था वो डाल दिया, फिर बड़ी बाल्टी ली उसको डाल दिया, फिर बड़ी बाल्टी ली उसको डाल दिया। ठीक, तो हमने क्या किया, कितना पानी डाल दिया टोटल, हमने एक बार बकेट में पानी लिया, एक बार बकेट में पानी लिया। ठीक, अगर हम मान लें कि कैपेसिटी सॉरी कैपेसिटी ऑफ बिगर बकेट, मतलब जो बड़ी बाल्टी है उसकी कैपेसिटी मान ले, लेट, या फिर कैपेसिटी ऑफ बिगर बकेट भी सी, मतलब बिगर बकेट में जो बड़ी वाली बाल्टी है उसमें सी लीटर पानी आ सकता है। कितना लीटर, सी लीटर, उसकी कैपेसिटी कितनी है, सी। ठीक है, कैपेसिटी सी। ठीक, तो क्या होगा, देन द कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर बकेट, छोटी बाल्टी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, छोटी बाल्टी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3/5 है, बड़ी बाल्टी की जितनी कैपेसिटी है उसकी 3/5 कैपेसिटी छोटी बाल्टी की, तो देन द कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर बकेट इज 3/5C, मतलब 3/5 पार्ट बोला है, 3/5 पार्ट क्या है, पानी का वो स्टोर कर सकती है। देन द कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर बकेट इज 3/5 ऑफ C। अगर C लीटर कैपेसिटी है बिगर बकेट की, तो छोटी बाल्टी की कैपेसिटी कितनी होगी, 3/5C। हमने क्या किया, हमने टोटल पानी इसमें बड़ी बाल्टी से डाल दिया, टोटल हमने बड़ी बाल्टी से पानी कितना डाला, कितना डाल दिया। अगर एक बाल्टी में C आता है, C लीटर पानी आता है, तो ऐसे 6000 बार डाला हमने, तो कितनी बार डाला, 6000 बार डाला, तो कितना लीटर पानी डाल दिया हमने, कितना लीटर डाल दिया हमने पानी, 6000 लीटर, कितना, 6000 इंटू C। ठीक, तो ये किसकी कैपेसिटी हो गई, पॉन्ड की, ये किसकी कैपेसिटी हो गई, पॉन्ड की, कि पॉन्ड में कितना पानी आ सकता है, कितना आ सकता है, हमने कितनी बाल्टी डाली, 6000। हम एक बाल्टी में C लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं, एक बाल्टी में C लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं, तो हमने 6000 बाल्टी डाली, तो कितना लीटर पानी स्टोर कर लिया हमने टोटल 6000 बाल्टियों में, 6000 C। वही क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई पॉन्ड की, क्या हो गई, पॉन्ड की कैपेसिटी हो गई। ठीक, क्या हो गई भाई, कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड।
कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड क्या, जितना पानी उसके अंदर समाया, जितना पानी उसके अंदर हमने बड़ी बाल्टी से डाला, उसे फिलअप किया। क्या किया, उसे फिलअप किया। कितनी बड़ी बाल्टियां लगी हमें, 6000 लीटर, 6000 बकेट्स लगी। एक बाल्टी में सी लीटर आता है तो 6000 बाल्टी में कितना आएगा, 6000 सी। हमने 6000 बाल्टियां रख दी, उनके अंदर सी लीटर पानी डाल दिया, सभी को क्या कर दिया हमने, सभी को डाल दिया पॉन्ड के अंदर। क्या कर दिया, पॉन्ड के अंदर डाल दिया, ऐसे उल्टी करके। ठीक, मतलब वही तो क्या हो गई, कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड हो गई 6000 सी। कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड 6000 सी लीटर कैपेसिटी हो गई पॉन्ड की। हमें पता लग गई कि पॉन्ड की कैपेसिटी कितनी है, पॉन्ड की कैपेसिटी कितनी है हम लोगों के पास, 6000 सी। अब हमें ये चीज तो पता लग गई कैपेसिटी, अब हमें ये क्या निकालना है, हमें निकालना है कि उस कैपेसिटी को फिलअप करने के लिए, उतने पानी को फिलअप करने के लिए छोटी बाल्टी कितनी लगेंगी, छोटी बाल्टियां कितनी लगेंगी। ठीक, तो क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड कितना होगा, कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बकेट्स इनटू कैपेसिटी ऑफ बकेट्स। मतलब छोटियां बाल्टी रख दी हमने, छोटी बाल्टियां रख दी बहुत सारी। ठीक, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 3/5 सी, 3/5 सी, 3/5 सी। कितनी है टोटल, n बाल्टियां रख दी। मान हमें पता नहीं है कि कितनी बाल्टियां, हमें तो निकालना है कितनी बाल्टियां हैं। हमने 1 रख दी, 2 रख दी, 3 रख दी, कहां तक रखते गए, n बाल्टियां तक। टोटल नंबर ऑफ बकेट्स कितनी मान ली हमने, n, कि टोटल हमें n बकेट्स लगेगी, जो कि क्या करेगी, इस पॉन्ड को फिलअप कर देगी, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 6000 सी। क्या है, 6000 सी। क्लियर बात। अगर हमें इतनी कैपेसिटी का पॉन्ड फिलअप करना है जिसका कैपेसिटी 6000 सी लीटर है, तो हमारे पास ये पता है कि हमारे पास जो बाल्टी है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 3/5 ऑफ सी, 3/5 ऑफ सी, इतना लीटर है हम लोगों के पास। ठीक, एक बकेट में, अगर एक बकेट में इतना है तो n बकेट में कितना हो जाएगा, n बकेट में कितना हो जाएगा, 3/5 सी इंटू n। इतनी हमारे पास क्या हो जाएंगी कैपेसिटी। जो ये कैपेसिटी है वही क्या होनी चाहिए, इन सभी की कैपेसिटी होनी चाहिए, सभी को मिला के। एक बाल्टी में अगर 3/5 ऑफ सी है तो n बाल्टी में n इंटू 3/5 ऑफ सी होगा, वही इक्वल होगा कितना, कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड के। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड कितना हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बकेट्स इनटू कि बकेट की कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी मतलब एक बाल्टी में कितना पानी आता है, कैपेसिटी ऑफ बकेट मतलब एक बाल्टी में कितना पानी आ रहा है, यही तो है। कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ बकेट्स इनटू कैपेसिटी ऑफ बकेट। कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड कितना है, 6000 सी। कितना है, 6000 सी है हम लोगों के पास। कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड निकाल ली, कितना हो गया, 6000 सी। अब नंबर ऑफ बकेट्स कितनी हमने मान ली, n नंबर ऑफ स्मॉलर बकेट्स आर रिक्वायर्ड टू टोटली फिल द पॉन्ड, टोटली फिल द पॉन्ड। कैपेसिटी ऑफ बकेट, बकेट कौन सी, छोटी वाली बकेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, स्मॉलर बकेट के लिए। कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर बकेट कितनी हो जाएगी, 3/5 ऑफ सी। क्लियर बात यहां तक, कितनी हो जाएगी, 3/5 ऑफ सी हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम क्लियर कर देते हैं कि कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर बकेट, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या, स्मॉलर बकेट के लिए, कि स्मॉलर बकेट कितनी काम आएगी हमें, कितनी लगानी पड़ेंगी। ठीक, यहां से हमने क्या कर दिया, सी से सी कैंसल आउट हो गया। क्लियर, कितना हो जाएगा ये, 6000 इंटू 5/3 नंबर ऑफ बकेट्स कितनी हो जाएंगी, ये 3 से कैंसिल हो गया, 2000 टाइम्स 2000 इंटू 5 10,000, 2000 इंटू 5 कितना 10,000। तो n कितना आ गया, n कितना आ गया 10,000। मतलब 10,000 buckets of smaller capacity are required to fill up a pond, to
फिल अप अ पॉन्ड। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमें बोला गया है कि एक पॉन्ड है, उसकी कैपेसिटी फिक्स है, वो तो फिक्स रहेगी, चाहे हम बड़ी बाल्टी से डालें, बारिश के पानी से आए, नाले के पानी से आए या छोटी बाल्टी से आए, पॉन्ड के अंदर उतना ही पानी आएगा जितना बकेट से आए या फिर नदी के पानी से आए। ठीक, उसकी कैपेसिटी क्या है, कांस्टेंट। पॉन्ड की कैपेसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, हमने पहले क्या किया, बड़ी बाल्टी से पानी डाला, कितनी बाल्टियां लग गई, 6000 बाल्टी लग गई, जिसकी कैपेसिटी थी सी, हमने एज्यूम कर लिया सी। अब हमसे बोला गया है कि एक छोटी बाल्टी दी गई हमें, हमसे बोला जाए कि अगर हम छोटी बाल्टी का यूज करें जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 3/5 ऑफ द बिगर बकेट। 3/5 ऑफ बिगर बकेट मतलब बिगर बकेट की कैपेसिटी सी थी, तो जो छोटी बकेट है उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3/5 ऑफ सी हो जाएगी। लिख दिया। हमने कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड निकाल ली, मतलब जितना पानी हम बड़ी बाल्टी से डालेंगे उतना ही तो कैपेसिटी होगा। ऐसा नहीं कि हमने आधा पॉन्ड भर दिया तो क्या हो जाएगा, पॉन्ड फिलअप हो गया, नहीं। हमने क्या किया, बड़ी बाल्टी का यूज करते हुए पॉन्ड को पूरा खाली था तो हमने पूरा लबालब भर दिया, पूरा ऊपर तक भर दिया। ठीक है, गले गले तक भर दिया। ठीक, तो जितना पानी हम बड़ी बाल्टी से डालेंगे उतना पानी ही तो इसके अंदर आएगा, और कितना पानी डालेंगे, जितना उसका गले गले तक भर जाए, जितना उसका फुल हो जाए। ठीक, जिसकी उसकी एंडिंग लिमिट आ जाए कि उसके ऊपर पानी नहीं डाल सकते, पानी डाला तो वो बह जाएगा, बाहर निकल आएगा। ठीक, तो कितना पानी डाल दिया हमने, 6000 इंटू सी लीटर। 6000 बाल्टियां लगी, कैपेसिटी सी, तो कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड कितनी होगी, 6000 सी हो गई। जितना पानी बड़ी बाल्टी से डाला उतना ही तो इसके अंदर समाया। ठीक, या फिर बोल दें जितना पानी इसके अंदर समाएगा उतना ही तो बड़ी बाल्टी से डालेंगे हम लोग। कितना पानी डाल दिया, 6000 बाल्टियां डाली, एक बाल्टी में कितना स्टोर हो सकता है, सी, तो 6000 में 6000 सी, वही कैपेसिटी पॉन्ड हो गई। और कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड क्या हो सकती है, नंबर ऑफ बकेट्स। भाई कितनी बाल्टी डाली, भाई कितनी बाल्टी डाली आप लोगों ने, 6000 बाल्टी डाली। भाई एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता था, एक बाल्टी में 3 लीटर पानी आ सकता था पहले वाले केस में, तो हमने इतनी बाल्टी डाली। ठीक, हमने क्या किया, कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड लिख लिया, नंबर ऑफ बकेट्स इनटू कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर बकेट। हमने छोटी बाल्टी के लिए निकाला है, हमने कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड बता दिया 6000 सी, तो नंबर ऑफ बकेट्स हमने मान ली, स्मॉलर बकेट्स n हो गई, n s स्मॉलर, और स्मॉलर बकेट की कैपेसिटी थी 3/5 ऑफ सी, बगैर बकेट के 3/5। हमने सॉल्व किया तो ns आ गया 10,000। अगर हम इस पॉन्ड को पूरा फिलअप करते हैं इसकी कैपेसिटी तक, तो बड़ी बाल्टी हमें लगेगी 6000, छोटी बाल्टी लगेगी 10,000। 10,000 ज्यादा बाल्टियां क्यों लगी, क्योंकि इसके अंदर एक बाल्टी के अंदर जो वाटर स्टोर हो सकता है वो क्या है, बड़ी बाल्टी से 2/5 कम है, 2/5 कम है। कितना है, 3/5 है उससे। वो अगर 10 है तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर कैपेसिटी कम है, एक बार में कम पानी ले जाया जा सकता है तो हमें बार बार लेके जाना पड़ेगा पानी, लेकिन अगर एक बार में ज्यादा पानी ले जा सकता है तो हमें कम बार ले जाना पड़ेगा पानी। ठीक, मतलब कम नंबर ऑफ बकेट्स रिक्वायर्ड होंगी। इसमें 6 थी तो इसमें 10,000 हो गई। देखिए, क्लियर है बात, बात क्लियर है। ठीक, या फिर हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में हमने क्या किया था, हम लोगों ने किया था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखा था हमने, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है। अब डिस्टेंस क्या थी हमारी, x थी, स्पीड क्या थी, मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या था, सेकेंड। ठीक, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे कैपेसिटी लिख सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड, कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड इक्वल टू n इंटू कैपेसिटी ऑफ बकेट। क्लियर। n क्या है यहां पे, नंबर ऑफ बकेट्स, यहां कैपेसिटी ऑफ बकेट्स, यहां पे c है, c क्या है, कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड, क्या है, कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड है। क्लियर है बात।
कैपेसिटी किस चीज में होती है? लीटर में होती है। किस चीज में होती है? लीटर में होती है। डिस्टेंस किस चीज में होती है? मीटर में होती है। ठीक, यहां पे क्या हो गया? n हो गया। यहां पे कैपेसिटी कितनी हो गई? यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ बकेट्स, और कैपेसिटी ऑफ बकेट कितनी है? कैपेसिटी ऑफ बकेट कितनी है हम लोगों के पास? लीटर्स में है। तो ये भी एल हो गए, ये भी हो लगे, यूनिट तो क्या हो गई? बराबर हो गई। जिस टाइप से हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, अगर डी को कांस्टेंट रख लें, डी को क्या रख ले? कांस्टेंट रख ले, मतलब सी को क्या रख ले? कांस्टेंट रख ले, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक, अगर हमें इतनी दूरी तय करनी है, अगर हमें इतनी कैपेसिटी फिलअप करनी है, यहां पे क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे। यहां पे क्या हम लोग बाल्टी से क्या पौंड में पानी डाल रहे हैं? क्या पौंड में पानी डाल रहे हैं? चाहे हम इतनी स्पीड से डालें, इसे स्पीड मान लो, चाहे हम इतनी स्पीड से डालें या फिर इतनी स्पीड से, ठीक, डिस्टेंस तो सेम कवर करना है। ठीक, चाहे हम इस बाल्टी से डालें या इस बाल्टी से डालें, पानी तो हमें इतना ही डालना है। ठीक है, पानी तो इतना ही डालना है। यहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहां पे क्या हो जाएगा? कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अगर हमने ये कांस्टेंट कर लिया, अगर हमने कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड क्या कर लिया? कांस्टेंट कर लिया, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लोग लिख सकते हैं नंबर, जैसे स्पीड इनटू टाइम, S1 T1 इक्वल टू S2 T2। S1 क्या हो गया? नंबर ऑफ बिगर बकेट, नंबर ऑफ बिगर बकेट इनटू कैपेसिटी ऑफ बिगर बकेट। क्लियर? कैपेसिटी ऑफ बिगर बकेट किसके इक्वल हो जाएगा? S2 T2। S1 अगर बिगर के लिए था तो S2 कितना हो जाएगा? स्मॉलर के लिए हो जाएगा। नंबर ऑफ स्मॉलर बकेट इनटू टाइम, टाइम मतलब कैपेसिटी हो गई। कैपेसिटी यहां लिख दी थी हमने पहले बिगर बकेट के लिए, अब हम लोग लिख देंगे कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर बकेट। क्लियर है बात यहां तक? वहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट था, मतलब दूरी हमें जो तय करनी है वो कांस्टेंट है। यहां पे हमें पानी जितना भरना है वो कांस्टेंट है, जितना पानी हमें भरना है वो कांस्टेंट है। यहां पे S1 T1 बराबर S2 T2 था वहां पे, यहां पे क्या है? N1 नंबर ऑफ बकेट्स इनटू कैपेसिटी, N1 C1 बराबर N2 C2। ये हम डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आए। ठीक, किस टाइप का? कि किसी पर्टिकुलर चीज को भरनी है, उसे कांस्टेंट मान लो। ठीक, उसे कांस्टेंट मान लो। नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ 1, मतलब बिगर वाली कितनी थी? 6000। उसकी कैपेसिटी कितनी थी? C मान ली थी हमने। नंबर ऑफ बकेट्स बड़ी वाली निकालना है, छोटी वाली निकालना है। इसकी कैपेसिटी हमें दी है 3/5 है इसकी। क्या हुआ? C से C कैंसल आउट हो गया। N2 कितना होगा? 6000 इंटू 5/2, 5/3 सॉरी, 5/3 which is nothing but 6000. This is nothing but 1000. ठीक, ये कितनी हो गई? कितना हो गया नंबर ऑफ बकेट्स? ये 6000 लग रही थी, तो ये कितनी लगेगी? 10,000 लगेगी स्मॉलर वाली। इसे NS कर लो। क्लियर है बात? क्लियर है? तो इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास तीन चीजें एक दूसरे से हम लोग रिलेट कर सकते हैं और एक चीज हमें कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के सिनोनिम्स हम उसके जैसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। एक को कांस्टेंट रख के दो को क्या कर दे? इक्वेट कर दे। जैसे डिस्टेंस कांस्टेंट है, पानी कांस्टेंट है। ठीक, नंबर ऑफ बकेट कितनी लगेगी?
और कैपेसिटी ऑफ बकेट कितनी है, स्पीड कितनी लगेगी और टाइम कितना है। सिमिलरली दूसरी बकेट इनटू कैपेसिटी ऑफ दूसरी बकेट, स्पीड दूसरी बार, टाइम दूसरी बार, जब हम दूसरी स्पीड और दूसरे टाइम से सेम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ठीक, क्लियर है बात यहां तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 1800 चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ईच स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एस मैनी चॉकलेट्स एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब टोटल हम लोगों के पास, मान लेते हैं किसी का बर्थडे है, वो स्कूल में क्या लेके गया, चॉकलेट्स लेके गया, अपनी क्लासरूम में चॉकलेट्स लेके गए अपने फ्रेंड्स और पूरी क्लासरूम को देने के लिए। ठीक, क्लियर है। उसके पास टोटल 1800 चॉकलेट्स, कितनी, 1800 चॉकलेट्स उसके पास। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हर एक स्टूडेंट को, ईच स्टूडेंट मतलब हर एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट्स मिलती है, जितने टोटल स्ट्रेंथ है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है क्लास में उससे दुगनी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने हैं, क्या बोल रहा है, ईच स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एस मैनी चॉकलेट्स एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मतलब जो क्लास में स्टूडेंट है उससे दुगने क्या है, एक स्टूडेंट को इतनी चॉकलेट्स मिलती है जितने की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसका दुगना। ठीक, मान लेते हैं कि क्या है टोटल, मान लेते हैं हम लोगों के पास क्या है, 10 स्टूडेंट की क्लास है। एक क्लास में कितने हैं, 10 स्टूडेंट है एक क्लास में। एक क्लास में अगर 10 स्टूडेंट है तो क्या बोल रहा है, उन्हें चॉकलेट्स कितनी मिलेंगी, एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेगी, एक पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, 6th 7th 8th 9th और 10th। ठीक, टोटल 10 स्टूडेंट है एक क्लास में। ठीक, क्या बोल रहा है कि हर एक स्टूडेंट को, हर ईच मतलब हर एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेंगी, जितने की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसकी दुगना। ठीक, गॉट ट्वाइस एस मैनी चॉकलेट्स एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक, दुगनी टॉफी मिलेगी इस बंदे को, इस बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी, दुगनी मतलब 2 टाइम्स, कितने से कितने गुना, दुगना, किसका दुगना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, 2 × 10 मतलब इसे 20 टॉफियां मिलेगी। हर एक के लिए बोला गया है, तो जो नंबर 2 पे बैठा है, जो सेकंड बेंच पे बैठा है स्टूडेंट, उसे भी कितनी टॉफी मिलेगी, ट्वाइस एज मच एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, किसका दुगना, नंबर ऑफ स्टूडेंट का दुगना, इसे भी 20 मिलेगी। क्लियर है बात। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 2 से, तो हर एक स्टूडेंट को इतनी टॉफी मिलेगी, हर एक स्टूडेंट को इतनी टॉफीज मिलेंगी। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम ये बोलना चाह रही है। ठीक, हमसे बोला गया है कि अगर टोटल 1800 चॉकलेट्स उसे क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है एक क्लास में, और हर एक स्टूडेंट को कितनी टॉफियां मिलेंगी, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में उसके दुगने, सिर्फ एक को इतनी मिलेगी, सिर्फ एक को। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सभी के लिए निकाल लेंगे, यहाँ तो एक के लिए बोला है। ठीक, हम सभी के लिए निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है, 1800। ठीक, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, x। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x। हमारे पास एक क्लास है, उसके पास कितने स्टूडेंट है, x स्टूडेंट्स है। ठीक, कितने x। ठीक है, x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन अ क्लास। ठीक, सभी बच्चों को टॉफियां देगी। ठीक है, उसका किसी से गिला शिकवा नहीं है, वो क्या करेगी, x स्टूडेंट है तो x स्टूडेंट सभी को टॉफियां देगी। कितनी टॉफीज देगी, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका दुगना। ठीक, मैंने बोला, कोई एक स्टूडेंट है, उसने बोला कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, मुझे कितनी टॉफीज मिलेंगी, बोलने सभी को बराबर मिलेगी। और कितनी मिलेगी ये भी मैं बता देता हूं, कितनी मिलेगी टॉफीज, बच्चों को गिन लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिन लो, एक क्लास में कितने हैं उसका दोगुना। मान लेते हैं एक क्लासरूम है,
1 2 3 4 5 6 7 अप टू x। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान ली x। जो फर्स्ट नंबर पे बैठा है बच्चा, उसे कितनी टॉफीज मिलेगी? उसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? x, ट्वाइस एस मैनी, ट्वाइस एस मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक बच्चे को कितनी मिलेगी? दुगनी मिलेगी जितने क्लासरूम में स्टूडेंट है। दूसरे बच्चे को कितनी मिलेगी? उसे भी इतनी मिलेगी। तीसरा बच्चा बोलता है भाई मुझे कितनी? तुझे भी इतनी। ठीक, तुझे भी 2 इंटू एक्स, 2x टॉफीज दूंगी मैं। ठीक है, या दूंगा मैं जिसका बर्थडे है। ठीक, ऐसा x वाला बोलेगा कि भाई मुझे कितनी? तुझे भी 2 इंटू एक्स। ठीक, हमारे पास क्या है? 2x, एक बच्चे को, दो बच्चे को 2x, तीसरे बच्चे को भी 2x, चौथे बच्चे को भी 2x, x वाले बच्चे को भी जो एक्स्थ पोजीशन पे है। ठीक, टोटल x नहीं, एक्स्थ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एक्स्थ पोजीशन पे जो है उसे भी 2 इंटू एक्स टॉफीज मिलेगी। ठीक, टोटल टॉफीज कितनी हो जाएंगी? टोटल टॉफीज कितनी हो जाएंगी? पहले वाले को मिली 2x, दूसरे वाले को भी मिली 2x, तीसरे वाले को भी मिली 2x। ठीक, x वाले को भी मिली 2x। ठीक, ये टोटल कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें 2x टॉफीज मिली है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? x स्टूडेंट है। अगर एक को 2x मिलती है तो x को कितनी मिलेगी टॉफीज? टोटल उसे एक बच्चे को नहीं देनी, पूरी क्लासरूम को देनी है। तो हमें ये देख लेना है कि पूरी क्लासरूम में कितनी टॉफीज क्या होंगी? डिस्ट्रीब्यूट 1800। हमें ये निकालना है कितने स्टूडेंट है। एक अगर स्टूडेंट को एस मैनी चॉकलेट्स एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ट्वाइस एस मैनी चॉकलेट्स, ट्वाइस, इसे कितनी चॉकलेट मिली? ट्वाइस एस मैनी चॉकलेट्स एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट मान ली x। एक बच्चे को, ईच के लिए बोला है ना, यह बोला है ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को इतनी मिलेगी। एक को इतनी मिली, दो को इतनी मिली, तीन को इतनी मिली। ठीक, तो x को कितनी मिलेगी? x को कितनी मिलेगी? x को कितनी मिलेंगी टोटल? टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स distributed in class is equal to, एक स्टूडेंट को कितनी? 2x, दो स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट को भी 2x मिलेगी, तीसरे को भी 2x, जो लास्ट वाला है उसे भी 2x मिलेगी। ठीक है, पहले बच्चे को भी 2x, दूसरे को भी 2x, तीसरे को भी 2x, लास्ट वाले को भी 2x। क्लियर है? क्लियर है बात? ठीक है, ये स्टूडेंट टोटल कितने हैं? x से। कितने हैं? x से। कितने? x स्टूडेंट है। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा? अगर दो बच्चों को क्या हो रही है, अगर एक बच्चे को 2 टॉफीज मिलती हैं तो दो बच्चों को 4 मिलेगी, 3 बच्चों को 6 मिलेगी, 4 बच्चों को कितनी मिलेगी? 8। ठीक, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ, ये क्या आ गए? टॉफीज आ गई, टॉफीज आ गई। ये क्या आ गई? टॉफीज आ गई हर एक स्टूडेंट पे। इन सभी का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? x। ठीक, कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स? x है। तो नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को। जैसे मान लो ये 2 है, ठीक, मान लो 2 टर्म है हम लोगों के पास। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी होगी? 2x प्लस 2x 4x। अगर 3 है तो 2x प्लस 2x प्लस 2x 6x, या फिर 2x इंटू 3, 3 के लिए बोला जाए। अगर x है तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 2x इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर? हमें ये चीज भी, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्लास। पहले बच्चे को 2x, दूसरे को भी 2x, तीसरे को भी 2x, और जो x पोजीशन पे है, x नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हम काउंट करेंगे 10 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो आखिरी वाला रहेगा उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे। x से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है। ठीक, तो हमने 2x लिख दिया। ट्वाइस एस मेनी चॉकलेट्स एस स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास।
2x, दिस इज नथिंग बट 1800। कैसे? टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्लास कितना दिया? 1800, और हमने कैलकुलेट कर लिया 2x इंटू एक्स। दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ये 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900, x कितना हो जाएगा यहाँ से? अंडर रूट 900 मतलब 30। तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ जाएंगे? 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 30। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है? देखो 1800 चॉकलेट से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी एक क्लास में। उस क्लास में हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि हर एक बच्चे को कितनी टॉफीज आ जाए? कितनी टॉफीज आ जाए? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसकी दुगनी। मान लो 10 स्टूडेंट है तो एक बच्चे के पास 20 आ जाए। मान लो 100 स्टूडेंट है तो एक बच्चे के पास 200 आ जाए। ठीक, मान लो x स्टूडेंट है हम लोगों के पास तो 2x आ जाए। तो टोटल x स्टूडेंट है तो सभी को मिला के कितनी हो जाएगी? सभी को मिला के कितनी हो जाएगी? 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर 1800 से कंपेयर किया। ठीक, क्लियर है बात? क्लियर?